हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर एक टॉपिक के साथ टॉपिक लेके आया हूँ। पेपर कोड B202 स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें अपना टॉपिक चल रहा था। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक टॉपिक बताया, स्ट्रक्चर इन इंडिया, एजुकेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया का ही पार्ट, जिसमें हमने पहले पढ़ा था केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की संरचना, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर। अब है राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट स्टेट लेवल, ठीक है। मैंने आपको लेवल के बारे में पहले बताया था, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, जनपद स्तर, ऐसे ही विश्वविद्यालय स्तर। तो ये 2 नंबर पे है, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे, ये देख रहे हैं आप, इसका भी जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो भी 3 विभागों में विभाजित है। जैसे केंद्रीय स्तर पर थी वैसे इसमें है। ये शिक्षा मंत्रालय, दूसरा शिक्षा सचिवालय, तीसरे नंबर पे है, थर्ड नंबर पे शिक्षा निदेशालय। तो यहाँ पर हम बात करेंगे शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा है, ये इसको नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। इसकी मैं एक PDF बना के आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इसमें हम बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय। इसका क्या कार्य होता है। प्रत्येक राज्य में शिक्षा मंत्रालय है। किसी राज्य में केवल एक शिक्षा मंत्री है, किसी में 2, और किसी में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग 3 शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्रालय का मुख्य कार्य नीति निर्धारण है, जहां एक से अधिक शिक्षा मंत्री हैं। वे अपने अपने विभाग के लिए नीति निर्धारण के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे आपने देखा ना, MHRD के बारे में पढ़ा था, वहाँ सेंट्रल लेवल पर रहता है, वो अपना जो पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी जो तैयार होती है, ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार होता है, उसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ स्टेट लेवल पर जो पॉलिसी बनती है वो इसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। शिक्षा मंत्री विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए जवाबदेह होता है। यहाँ पर अगर जवाब कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसका जवाब शिक्षा मंत्रालय देता है, ठीक है, विधान परिषद के लिए एवं विधान सभा के लिए। दूसरा आप ये देख रहे होंगे शिक्षा सचिवालय। शिक्षा सचिवालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षा सचिव इसके मुख्य अधिकारी होते हैं। इनके अधीन उप सचिव और सहायक सचिव होते हैं। जिन राज्यों में एक से अधिक शिक्षा मंत्री होते हैं उनमें अलग अलग विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग के लिए अलग अलग उप सचिव होते हैं, ठीक है। शिक्षा सचिवालय द्वारा राज्य द्वारा निश्चित शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। राज्य सरकार के सभी आदेश शिक्षा सचिव के नाम से ही निकाले जाते हैं। जहाँ आवश्यक होता है ये विभाग सरकार को सलाह भी देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ये आप देख रहे हैं ना, शिक्षा निदेशालय, ठीक है। ये जो शिक्षा निदेशालय की हम बात करें तो इसका जो कार्य होता है, शिक्षा निदेशक इस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। कुछ राज्यों में केवल एक ही शिक्षा निदेशक हैं और कुछ राज्यों में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं मतलब, ठीक है, जो डायरेक्शन देते हैं समय समय पर। आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त निदेशक एवं उप निदेशक हैं। इस विभाग का मुख्य कार्य राज्य में अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करना एवं उसमें गुणात्मक उन्नयन करना। ये विभाग सरकार और शिक्षा संस्थान को जोड़ने का कार्य करता है। सरकार को राज्य की शिक्षा प्रगति के विषय में सूचना देता है और उसे राज्य की शैक्षिक मांगों की जानकारी देता है, ठीक है छात्रों। ये आपने पढ़ा मंत्रालय के बारे में, ये शिक्षा सचिवालय के बारे में और शिक्षा निदेशालय के बारे में। यहाँ पर जो शिक्षा निदेशालय है, ये जो अपना कार्य चाहे कितना छोटा भी हो या बड़ा कार्य हो, उनका निष्पादन जो करता है वो क्षेत्रीय एवं जनपदीय शैक्षिक प्रशासनिक संगठनों के माध्यम से करता है। इसने मतलब ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये आपने एरो लगा हुआ एक स्ट्रक्चर तैयार है। ये यहाँ पर इसके अंतर्गत ये सारे डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, इनको ऑर्गेनाइज किया गया है। क्षेत्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, दूसरा है जनपदीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, और तीसरे नंबर पर ये
विकास खंड स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, ग्राम पंचायत स्तर पर शैक्षिक प्रशासन। मतलब ये स्ट्रक्चर जैसे आप पूरे देश की बात कर रहे थे तो उसमें वहाँ डिवाइडेशन हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया शिक्षा व्यवस्था का, एडमिनिस्ट्रेशन का। तो सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, दूसरा आपका ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक उसी प्रकार यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको, जो राज्य सरकार है, राज्य स्तर पर हम बात करें तो यहाँ पर भी विकेंद्रीकरण शिक्षा का कर दिया गया। ये है, आप देख रहे हो ना, क्षेत्रीय, मतलब क्षेत्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की अगर हम बात करें तो इसमें राज्य का शिक्षा निदेशालय अपने कार्यों को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए राज्य को कई क्षेत्रों में विभाजित करता है, यानी रीजनल ऑफिस बना दिए जाते हैं। ठीक है, एक एक क्षेत्रीय बेसिक शिक्षा अधिकारी इन रीजनल ऑफिस के अंतर्गत एक एक क्षेत्रीय बेसिक शिक्षा अधिकारी, एक एक क्षेत्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिकारी और एक एक क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी नियुक्त हैं। ये सभी शिक्षा उपनिदेशक स्तर के अधिकारी हैं। ये क्षेत्रीय अधिकारी अपने अपने शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत कार्य करते हैं और अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र की शिक्षा की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ आप जो दूसरा पढ़ना, जनपदीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन। ठीक है, जनपदीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र शिक्षा कार्यालय से कई कई जिले जुड़े हुए हैं। जिले स्तर पर प्रत्येक जिले में एक एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। इसके बारे में आप जानते होंगे, DIOS, BSA। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कम है तो इनके अंडर में 2-3 जिले कार्य करते हैं। 2-3 जिले इस तरह का जो जिम्मेदारी होती है इनके पास होती है। एक एक माध्यमिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त है, इनके अपने अपने कार्यालय हैं। ये अपने ज़िले की क्रमशः बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उत्तरदायी पूरी जिम्मेदारी इनकी होती है। नेक्स्ट है विकास खंड स्तर पर शैक्षिक प्रशासन। ठीक है, विकास खंड स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की अगर हम बात करें तो ये होता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट ग्राम पंचायत लेवल। ठीक है, नहीं सॉरी, किसकी हम बात कर रहे थे, विकास खंड स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट डेवलपमेंट ब्लॉक लेवल। ठीक है, ब्लॉक के बारे में आपको जानकारी होगी। ब्लॉक स्तर पर, तो ब्लॉक स्तर पर वर्तमान में भारत के किसी भी राज्य के जिलों को जनसंख्या के आधार पर कई विकास खंडों में विभाजित किया गया है। मतलब यहाँ पर भी शिक्षा को विकेंद्रीकरण किया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन को, शिक्षा प्रशासन को। इन विकास खंडों में एक एक शिक्षा समिति होती है जिसका मुख्य शिक्षा अधिकारी होता है। ठीक है, जिसका मुख्य अधिकारी होता है वो शिक्षा अधिकारी होता है। ये समिति अपने विभाग खंड की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की देखरेख के लिए उत्तरदायी होती है। यानी प्राइमरी एजुकेशन विकास खंड पर आपने सुना होगा ना, जो ब्लॉक लेवल पर BRC केंद्र होते हैं, BRC केंद्र। ठीक है, वो उनकी बात की गई है यहाँ पर, उनका वर्णन किया गया है जो ठीक है, यहाँ पर कई सारे विद्यालय, पूरा जो ब्लॉक के स्तर अंडर में जितने विद्यालय होते हैं उनसे संबंधित सारे कार्य, उनसे संबंधित समस्याओं का समाधान करना, वो सब इस स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, ग्राम पंचायत स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट ग्राम पंचायत लेवल। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं प्रत्येक विकास खंड में के अंतर्गत कई ग्राम पंचायत होती हैं। ठीक है, कई आप देखते हो ना, 2-3 गाँवों को मिलाकर के एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है। उनका एक ग्राम प्रधान एक होता है जनसंख्या के आधार पर। इन ग्राम पंचायतों में एक शिक्षा समिति होती है। हालांकि लोगों को पता नहीं लग पाता है ग्राम पंचायत स्तर पर जो शिक्षा समिति बनती है। ठीक है, उसका प्रोसेस ये है कि उसमें जो है अभिभावक भी होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, इनके बच्चे वहाँ पे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वहाँ के विद्यालय के टीचर होते हैं। इसका जो मेन अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है और सचिव होता है हेडमास्टर। ठीक है, ये समिति अपने क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होती है। इसके बारे में आपको जानकारी होगी। ठीक है बच्चों, ये छात्रों देखा जाए एक तरीके से तो राज्य शैक्षिक प्रशासन की संरचना सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय, फिर शिक्षा सचिवालय, फिर शिक्षा निदेशालय। शिक्षा निदेशालय के बाद ये आगे क्षेत्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट रीजनल लेवल, फिर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल एंड ग्राम पंचायत लेवल। ठीक है,
तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये संरचना है, शैक्षिक संरचना है शैक्षिक प्रशासन के राज्य स्तर पर। ठीक है छात्रों, जैसे मैंने आपको बताया था उसके बारे में, उसकी बॉडी, अपेक्स बॉडी के बारे में बताया था सेंट्रल लेवल पर। तो यहाँ पर भी इस तरीके से बॉडी बनी हुई है। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं राज्य शैक्षिक संस्थान, स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर पहला है राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड, राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड। यहाँ पर अगर हम बात करें तो राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में सलाह देने एवं विशेष कार्यों का संपादन करने के लिए कुछ अन्य शैक्षिक प्रशासनिक संस्थाओं का गठन भी किया जाता है। ठीक है, उनसे संबंधित ये संस्थाएं हैं। पहला है ये SAB, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। आपने उसमें पढ़ा था ना, कैब, CAB, कैब, सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर है SAB, SAB, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है छात्रों, तो इसका जो कार्य होता है, कुछ राज्यों में इस बोर्ड का भी गठन किया गया है। ये बोर्ड सरकार को शिक्षा संबंधी सभी विषयों पर अपनी सलाह देता है। नेक्स्ट है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, SCERT। इसके बारे में आपने सुना होगा, SCERT। इसका जो कार्य होता है, ये राज्य की स्कूली शिक्षा के संबंध में सरकार को सलाह देने, स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने, सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने एवं शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये सारे कार्य कैरिकुलम तैयार करना, ठीक है, स्कूली शिक्षा का पाठ्य टेक्स्ट बुक तैयार करना, यानी अगर कोई सेवा से पूर्व है, किसी की जॉब लगने से पहले, टीचर बनने से पहले, टीचर बनने के बाद सेवारत है, उससे संबंधित जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनकी रूपरेखा तैयार करना उस, ठीक है, इसका कार्य होता है। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हम बात करें, प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। शिक्षा निदेशक इस बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इस बोर्ड का सचिव इस मुख्य प्रशासन अधिकारी होता है। उसकी सहायता के लिए कई अन्य अधिकारी होते हैं। ठीक है, इस बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य की माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं की शर्तें पूरी करने पर मान्यता देना और मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर समय समय पर निरीक्षण करना, उनका नियंत्रण करना, माध्यमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रमों का निर्माण करना, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण एवं चयन करना। मतलब इस प्रकार से बहुत सारे कार्य होते हैं। कक्षा 10 कक्षा 12 की सार्वजनिक परीक्षाओं का संपादन कराना, ये बोर्ड अपने इन कार्यों का संपादन क्षेत्रीय रीजनल ऑफिस यानी जनपदीय डिस्ट्रिक्ट कार्यालयों के सहयोग से संपादित करता है। जो मेन एग्जाम वगैरह होते हैं, आप देखते हो बोर्ड का नाम तो सुने होगा, यूके बोर्ड है, यूपी बोर्ड है। ठीक है, स्टेट बोर्ड की जो बात करते हैं हम, वो राज्य सरकार, राज्य स्तर के शैक्षिक संरचना के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं आ जाता है। ये बॉडी है, ये अपना अपना सहयोग देते हैं। ठीक है छात्रों, इसका बाकी टॉपिक, इसके जो कार्य हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा मैं। ठीक है, थैंक यू।